आरसीबी आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसे आरसीबी के नाम से जाना जाने लगा था। आरसीबी जिसमें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। जो टीम हर आईपीएल सीजन में ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार में से एक होती थी, जिसने कई बार आईपीएल का फाइनल भी खेला, लेकिन ट्रॉफी जीत का सूखा सूखा ही रहा, वो भी लगातार 18 सालों तक। साल 2008 आईपीएल का सबसे पहला सीजन, बिल्कुल ही नया फॉर्मेट, एक नई शुरुआत। कप्तान राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, अनिल कुंबले, जहीर खान, डेल स्टेन और युवा विराट कोहली जैसे दिग्गजों से सजी आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम को देखकर लग रहा था कि ये काफी आगे तक जाने वाली है। 8 अप्रैल 2008 आरसीबी वर्सेस केकेआर, आईपीएल इतिहास का सबसे पहला मैच, और यहीं से शुरू हुआ आरसीबी का आईपीएल सफर, जहां पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने आरसीबी के बॉलरों की धज्जियां उड़ा दी और शानदार 158 रनों की पारी खेली, जिसके कारण केकेआर ने 222 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। और जब आरसीबी की बल्लेबाजी आई तो उनके बल्लेबाज सूखे पत्तों की तरह बिखर गए और पूरी टीम सिर्फ 82 रनों पर ही सिमट गई, जिसके कारण आरसीबी यह मैच 140 रनों के बहुत बड़े अंतर से हार गया। इस सीजन आरसीबी की शुरुआत जितनी खराब रही, अंत उससे भी ज्यादा भयानक रहा, क्योंकि आरसीबी लगातार अपने मैच हारती चली गई और अपने खेले 14 मैचों में से सिर्फ 4 में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रही, जो आरसीबी के लिए किसी दाग से कम नहीं था। फिर आया साल 2009 का आईपीएल सीजन, जहां इस बार आरसीबी की कप्तानी दी गई अनिल कुंबले को। इस सीजन न सिर्फ आरसीबी का कप्तान बदला, बल्कि उनकी किस्मत भी बदल गई और आरसीबी ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उनका सामना हुआ धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। सेमीफाइनल मैच में अनिल कुंबले की शानदार गेंदबाजी के चलते आरसीबी सीएसके को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई थी, और इस बार तो लग रहा था कि आरसीबी फाइनल जीतने ही वाली है। फाइनल में आरसीबी का सामना हुआ डेक्कन चार्जर्स के साथ। फाइनल में डेक्कन चार्जर्स ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन अनिल कुंबले की शानदार गेंदबाजी के चलते सिर्फ 143 रन ही बना सकी। इतने छोटे स्कोर को देखकर लग रहा था कि आरसीबी तो फाइनल जीतने ही वाली है, लेकिन जब आरसीबी के बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो आरसीबी के भी लगातार विकेट गिरते रहे और मैच रोमांचक मोड में आ गया। लेकिन आरसीबी की किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया और आरसीबी ये फाइनल मैच महज 6 रनों से हार गया। फाइनल हारने के बाद भी अगले साल आरसीबी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और आरसीबी की टीम ने 14 में से 7 मैचों में जीत हासिल की और सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन सेमीफाइनल में आरसीबी को मुंबई इंडियंस के हाथों 35 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आरसीबी रुकी नहीं और 2011 आईपीएल में धमाके के साथ वापसी की, और इसी साल आरसीबी की टीम में शामिल थे क्रिस गेल, जिनके तूफान ने सारी टीमों को उड़ा दिया और आरसीबी 9 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। साथ ही आरसीबी 2011 के आईपीएल फाइनल में भी पहुंची, जहां उनका सामना हुआ सीएसके के साथ, जिसमें सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और जब आरसीबी की टीम चेस करने आई तो उनके विकेट लगातार गिरते रहे। आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया और पूरी टीम 147 रनों पर सिमट गई और ये फाइनल मैच भी आरसीबी के हाथों से निकल गया। 2012 से लेकर 2015 तक आरसीबी ने काफी उतार चढ़ाव देखा। कई बार टीम का परफॉर्मेंस खराब रहा तो कई बार बस एवरेज। 2013 में विराट को आरसीबी की कप्तानी तो मिली, लेकिन वो अपनी टीम को आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सकी। बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी आरसीबी को सभी आसानी से हरा दे रहे थे। फिर आया 2016 आईपीएल का 9वां सीजन। आरसीबी के लिए ये सीजन सबसे यादगार सीजन में से एक है, जहां शुरू में तो टीम का परफॉर्मेंस काफी एवरेज रहा और आरसीबी ने अपने शुरू के 7 मैचों में से सिर्फ 3 में ही जीत हासिल की थी। लेकिन फिर आरसीबी ने अविश्वसनीय रूप से कमबैक किया और अगले 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल की। आरसीबी की ओर से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां डिविलियर्स ने एक शतक के साथ 687 रन बनाए। वहीं विराट ने आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 973 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इतनी शानदार और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ टीम फाइनल में गई, जहां उनका सामना हुआ हैदराबाद के साथ। फाइनल में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए, जिसके जवाब में आरसीबी की ओर से विराट कोहली और क्रिस गेल ने शानदार शुरुआत की और 114 रन जोड़े। लेकिन फिर इनके आउट होने के बाद पूरी टीम लड़खड़ा गई और 20 ओवर में 200 रन ही बना सकी, जिसके साथ ही आरसीबी के हाथों से एक और आईपीएल फाइनल निकल गया। 3 फाइनल हारने के कारण आरसीबी पे चोकर्स का टैग लग चुका था और अब लोग आरसीबी को हारसीबी बोलने लगे थे। 2016 के हार के बाद मानो आरसीबी पर ग्रहण सा लग चुका था और हर सीजन के साथ टीम का परफॉर्मेंस नीचे ही गिरता चला गया। फैंस उम्मीद करते कि इस सीजन फाइनल लेंगे, उस सीजन फाइनल लेंगे। सीजन पे सीजन गुजरते गए और आरसीबी के लिए ट्रॉफी का सूखा अब अकाल में बदल चुका था। आरसीबी के भरोसेमंद खिलाड़ी निकलते गए, संन्यास लेते गए। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन टीम को नहीं छोड़ा और न ही आरसीबी के फैंस ने कभी उम्मीद छोड़ी। फिर आया साल 2025 आईपीएल का 18वां सीजन।
शुरुआत में आरसीबी का परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा, जहां टीम ने शुरू के 7 मैचों में से सिर्फ 3 में ही जीत हासिल की। लेकिन फिर आरसीबी ने गजब का कमबैक किया और एक के बाद एक मैच जीतती चली गई और क्वालिफायर में पहुंची, जहां आरसीबी ने मुंबई को हराकर सीधे फाइनल में एंट्री ली, जहां आरसीबी का सामना हुआ पंजाब किंग्स के साथ। 3 जून 2025 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल का फाइनल मैच, जिसमें पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी जितने बार भी आईपीएल के फाइनल में गई थी, हर बार उसने पहले फील्डिंग की थी और हर बार आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार आरसीबी ने फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी की। फाइनल मैच में आरसीबी के बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाते हुए दिखे और आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा देर तक टिक न सका और आरसीबी के लगातार विकेट गिरते रहे। बल्लेबाज आते, थोड़े रन बनाते और आउट हो जाते, जिसके कारण आरसीबी ने 20 ओवर में अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इतने विकेट गिरने के बाद भी आरसीबी ने 190 रनों का बड़ा स्कोर पंजाब के सामने खड़ा कर दिया था। और जब पंजाब के बल्लेबाज इस रन को चेस करने मैदान में उतरे तो पंजाब को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारियां करने ही नहीं दी और पंजाब के भी थोड़े थोड़े समय में विकेट गिरते रहे। हालांकि बल्लेबाजों ने अपना पूरा जोर लगाते हुए रनों के अंतर को कम करते गए और आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, जो देखने में तो मुश्किल था, लेकिन शशांक सिंह ने आखिरी 4 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर मुश्किल लक्ष्य को पाने की कोशिश जरूर की। लेकिन लास्ट ओवर डाल रहे जोश हेजलवुड ने शुरू की 2 गेंदें डॉट निकाल दी थी, जिसके कारण इतने चौके छक्के लगाने के बावजूद भी पंजाब 22 रन ही बना सकी और आरसीबी ने इस फाइनल मैच में 6 रनों की ऐतिहासिक जीत हासिल की। और आखिरकार चख लिया है आईपीएल का अमृत। आरसीबी ने बदल के तारीख की तकदीर, पार की है आरसीबी ने जीत की लकीर। और इस जीत के साथ ही आरसीबी ने अपने फैंस के सपने और 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल का फाइनल अपने नाम कर ही लिया। आरसीबी का इतना लंबा इंतजार और उनके फैंस का न टूटने वाला यकीन हमें बताता है कि मेहनत करती रहनी चाहिए, मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलेगी। बाकी आपका आरसीबी के बारे में क्या विचार है और आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।